पार्थिबन, जिसे पार्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक कैफे मालिक और एक पशु बचाव करता है जो कश्मीर में अपनी पत्नी सत्या, बेटे सिद्धार्थ और बेटी माथी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। उसकी एथलेटिक क्षमता तब प्रदर्शित होती है जब वह एक स्कूल परिसर में घुसे लकड़बग्घे को मार गिराता है। जोशी एक वन विभाग अधिकारी, कश्मीर में एक अन्य तमिल व्यक्ति और उनकी पत्नी प्रिया के पार्थी और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लोगों को लूटने वाला एक गिरोह पार्थी के शहर में हत्या का सिलसिला शुरू करता है। हत्यारों में से एक, जो महिलाओं को मारने का सपना देखता है, पार्थी की दुकान के एक कैफे कर्मचारी से प्रेरित होकर दुकान पर छापा मारने का फैसला करता है। स्थिति गर्म हो जाती है और पार्थी को अपने कैफे में इन लुटेरों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिन्होंने संभावित रूप से उसके कैफे कर्मचारी और बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उनकी असाधारण बंदूक चलाने की कुशलता अंततः प्रदर्शित होती है और इससे लोगों में संदेह पैदा होता है। उसे हत्या का दोषी ठहराया गया है, लेकिन जोशी साबित करता है कि पार्थी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हत्या की और आत्मरक्षा के मामले के रूप में इसे बंद करने के लिए वकील को सफलतापूर्वक मना लिया। पार्थी की वीरता ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और दास एंड कंपनी के सदस्यों ने उस पर ध्यान दिया, जो भाइयों एंटनी और हेरोल्ड दास के स्वामित्व वाली एक तंबाकू फैक्ट्री है। उन्हें संदेह है कि पार्थी एंटनी का मृत पुत्र लियो दास है। इन सभी घटनाओं से आहत पार्थी ने खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित क्षेत्र में रहने की कोशिश करते हुए अपने घर तक सीमित कर लिया है। प्रिया से परेशान होकर वह कुछ खरीदारी के लिए बाजार जाने का साहस जुटाता है। इस बीच मृतक हत्यारे के परिवार के सदस्यों ने पार्थी को मारने की कोशिश में बाजार में उसे और उसके परिवार को मारने के उद्देश्य से हमला शुरू कर दिया। क्रोधित पार्थी उन सभी को नीचे ले जाता है और पुलिस से मांग करता है कि सुरक्षा के लिए उसके घर पर हर समय एक सक्षम पुलिसकर्मी तैनात किया जाए। वह विशिष्ट है कि उसे एक तमिल अधिकारी की आवश्यकता है और विभाग उसे नेपोलियन नियुक्त करता है, एक अधिकारी जो त्रिची में कुछ समय पहले हुए सबसे बड़े ड्रग भंडाफोड़ में योगदान देने का दावा करता है। इस बीच एंटनी और उसका गिरोह पार्थी के कैफे में पहुंचता है। वे उसे इस बात पर सहमत होने के लिए परेशान करते रहते हैं कि वह वास्तव में लियो है, लेकिन पार्थी दृढ़ता से इस दावे को खारिज करता रहता है। एंटनी अपनी पत्नी सत्या के मन में संदेह का बीज बोता है, जो अंततः अपने पति पर संदेह करने लगती है। लियो के बारे में जानने के लिए उत्सुक जोशी एक कैदी से मिलने के लिए जेल जाते हैं, जो दास एंड कंपनी का सदस्य था, जो लियो को बहुत अच्छी तरह से जानने का दावा करता है। उन्होंने खुलासा किया कि एंटनी के जुड़वां बच्चे लियो और एलिसा दास थे, जिन्होंने उनके अवैध ड्रग कारोबार में सभी जमीनी काम किए थे। एंटनी मानव बलि में दृढ़ विश्वास रखते थे। एक ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक विशिष्ट कुंडली के किसी व्यक्ति को मार डाले, जो केवल 2 लोगों से मेल खाता हो, उनके अपने बच्चे। वह एलिसा की बलि देने का फैसला करता है, लेकिन क्रोधित लियो ने उनके गोदाम में आग लगा दी। एंटनी ने एलिसा को मार डाला और माना कि उसने लियो को सफलतापूर्वक मार डाला। लियो के बारे में जानने के बाद जोशी ने पुष्टि की कि वह निश्चित रूप से पार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं। एंटनी ने पार्थी के बेटे का अपहरण कर लिया और बदले में एंटनी को पार्थी ने मार डाला और हेरोल्ड दास से मिलने के लिए दास एंड कंपनी फैक्ट्री में पहुंचा। हेरोल्ड कई सबूत पेश करता है कि पार्थी वास्तव में लियो है, लेकिन पार्थी उन सभी को नकारता रहता है। हेरोल्ड पार्थी को मारने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन जोशी, नेपोलियन और लकड़बग्घा, जिसे उसने पहले स्कूल से बचाया था और बाद में अपने पालतू जानवर के रूप में अपनाया था,
ने उसे मार गिराया और उसके परिवार की रक्षा की। वह हेरोल्ड के साथ युद्ध में उतरता है और उसे मारने से पहले बताता है कि वह वास्तव में लियो है। वह अपने बेटे से यह वादा करवाता है कि उसकी असली पहचान गुप्त रहेगी। अपने परिवार के पास घर लौटने के बाद उसे द ब्लैक स्क्वाड के एजेंट विक्रम का फोन आता है और वह उसे अपनी टीम में भर्ती करना चाहता है, जो इस समाज को नशा मुक्त बनाने पर काम करती है।